नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित वर्मा और आज हम डेंटल एंजाइटी नामक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे डेंटल एंजाइटी ये कौन सी प्रॉब्लम है, इसके बारे में तो कभी सुना भी नहीं, कभी कहीं पढ़ा भी नहीं। तो एक सर्वे के अनुसार 70% लोग जो भी डेंटल ट्रीटमेंट कराने आते हैं वो डेंटल एंजाइटी का शिकार होते हैं। तो क्या है आखिर डेंटल एंजाइटी? क्या कभी आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, आपने सोचा कि मैं डेंटिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट कराऊंगा और आपको घबराहट, एक अजीब सी नर्वसनेस, एक टेंशन होना स्टार्ट हो गई? या फिर कभी आप डेंटिस्ट के पास आए और वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं और अंदर जब आपका टर्न आने वाला है तो आपको एक घबराहट सी महसूस हो रही है? अगर ऐसा कुछ भी है तो ये डेंटल एंजाइटी के ही सिम्टम्स हैं। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर जब पेशेंट को उनका ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करते हैं तो पेशेंट को अजीब सी घबराहट होना शुरू हो जाती है। या फिर जब कभी डेंटिस्ट की चेयर पे आते हैं तो वो पूरा एटमॉस्फेयर देख के, डेंटिस्ट का ड्रिल देख के, इंस्ट्रूमेंट्स देख के एक अजीब सी घबराहट सी, टेंशन होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, पसीना आ जाना, एक अजीब सा स्ट्रेस जैसा होना, तो ये सब डेंटल एंजाइटी के ही सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई स्ट्रेस है या ऐसा कोई डेंटल एंजाइटी के सिम्टम्स हैं तो कई बार लोग क्या करते हैं, हिचकते हैं, अपने डेंटिस्ट से इसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं कि क्या बताएं। तो अगर ऐसा है तो आप अपने डेंटिस्ट से खुलकर बात करिए। तो अगर आप बात करेंगे तो इससे क्या होगा, तो सबसे पहला जो स्टेप है डेंटल एंजाइटी से निजात पाने का, कि आप अपनी लोकेलिटी के एक अच्छे डेंटिस्ट से मिलिए जिनके यहाँ सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ और सारी मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल हों। होता क्या है, जितना एडवांस ट्रीटमेंट क्लिनिक होगी उतना ही पेनलेस ट्रीटमेंट होगा, और जब ट्रीटमेंट पेनलेस होगा तो एंजाइटी के चांसेस कम रहते हैं। फिर जब आपके डेंटिस्ट को आप बताते हैं कि आप डेंटल एंजाइटी नामक प्रॉब्लम्स आपको होती है, एंजाइटी सी होती है, ट्रीटमेंट के बारे में सोच के, तो डॉक्टर आपको काउंसलिंग सेशंस देते हैं। हमारे यहाँ जब लोग आते हैं तब उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि हमारे यहाँ जो भी ट्रीटमेंट होता है वो पूरी तौर से पेनलेस होता है, दर्द रहित जब चीज़ होती है। तो जब यह हम पेशेंट के मन में फीड कर देते हैं तो पेशेंट को लगता है कि अब चलो दर्द नहीं होगा, तो उनकी एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दूसरा, फिर जब पेशेंट को डेंटल एंजाइटी होती है तो हम उन लोगों को जो सेशंस होते हैं वो बहुत शॉर्ट रखते हैं, और ख़ास तौर से पहली विजिट जो होती है वो बिल्कुल पेनलेस और बहुत शॉर्ट रखते हैं, जिससे कि पेशेंट पूरे एटमॉस्फेयर के साथ, क्लिनिक के एटमॉस्फेयर के साथ, डेंटिस्ट के साथ, स्टाफ के साथ थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाए, जिससे उनकी एंजाइटी का लेवल कम हो जाए। इसके बाद भी कुछ लोगों को एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है तो उसके लिए एंटी एंजाइटी ड्रग्स आती हैं। हम लोग पेशेंट्स को वो ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और सुबह के टाइम का उनका अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे एंजाइटी का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो भी लोग डेंटल एंजाइटी की प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं उनको टेक केयर किया जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और डेंटल एंजाइटी होने के बाद भी आपका ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है। होता क्या है, कई बार लोग डेंटल एंजाइटी से इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो अपनी डेंटल का ट्रीटमेंट कराते ही नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी, उनका रूप बढ़ता चला जाएगा, तो प्रॉब्लम हमेशा बड़े रूप में जब आएगी तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, खर्चा ज़्यादा होगा और आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो अगर आप भी डेंटल एंजाइटी से पीड़ित हैं तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में खुल कर डिस्कस करिए और इसका निदान अवश्य निकल कर आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नए एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, नमस्कार। अपने दांतों का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।